बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने वाले हैं आलू की भुजियाँ, जो कि फ़ेमस हैं, ज़ीरे वाली भुजिया कहा जाता है इन्हें। तो ये आलू की भुजियाँ बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने लेने हैं 4 प्याज दरमियाने साइज़ के, 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के और 1 किलो आपने आलू लेने हैं। अच्छे से धो के छील लेना है। जो हमें मिसाले चाहिए होंगे वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 1 चम्मच हमने लिया है नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने लाल कोटी मिर्च ली है, आधा चम्मच काली मिर्च ली है और साथ में लिया है 1 चम्मच साबित सूखा धनिया, आधा चम्मच दरन मिर्च और साथ में पौना चम्मच हल्दी और ये 2 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। ज़ीरा इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि ये फेमस सी ज़ीरे वाली भुजियाँ होती हैं, तो ये ज़ीरे से ही मतलब ये टेस्ट इनका बनता है, तो ज़ीरा आपको ज़्यादा डालना है। तो और साथ में 1 चम्मच जो है ना मैंने कलवंजी ली है। तो ये सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। हमने ब्रिक ब्रिक टुकड़ों में प्याज को टमाटर को काट लेना है अच्छे तरीके से और गोल गोल साइज़ में आपने आलू काट लेना है, जैसे कि पकौड़ों के लिए काटे जाते हैं। प्याज और टमाटर को ब्रिक ब्रिक लंबा लंबा काटना है, आपने आलू को गोल काटना है। जी तो दोस्तों, हमने ब्रिक ब्रिक टुकड़ों में टमाटर भी काट लिए हैं, प्याज भी काट लिया है। साथ में 5 हमने पहले बताना भूल गया, 5 आपने हरी मिर्ची भी लेनी है और इस तरीके से कटिंग कर लेनी है प्याज और टमाटर की। तो आपने हरी मिर्ची साबित रखनी है, इनको आपने नहीं काटना, आपने साबित ही डालनी है। कब डालनी है ये वीडियो के दरमियान में मैं बता दूँगा। और आलू देख सकते हैं हमने ऐसे गोल गोल साइज़ में काट लिए हैं, तो बहुत ही ऐसे प्यारे इनकी लुकिंग होती है, तो आपने ऐसे ही काटने हैं। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपने नॉन स्टिकिंग की देसी ले लेनी है, उस पर आपने डालना है आधा कप आपने ऑयल का डालना है। ठीक है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि नॉन स्टिकिंग की देसी में तो वैसे ही कम ऑयल यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने चम्मच भी बड़ा प्यारा सा लिया है, ये भी प्लास्टिक का है और इससे बहुत ही आसानी से आप घुमा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो आलू होंगे वो टूटेंगे नहीं। तो हम सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और साथ में कलवंजी, जो 2 चीज़ें फर्स्ट टाइम आपने डाली हैं। ज़ीरा और कलवंजी डालने के बाद जैसे कि हल्की हल्की इसमें ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी, हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसकी आंच हल्की कर देंगे। इसे 2-4 मिनट के लिए हम ढक्कन देकर दम दे देंगे, ताकि जो है ना इसका पानी वगैरह आलू का इसके अंदर लैम हो जाए। तो हमारे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। तो हम इसमें आप ऐड करेंगे मसाले जो कि हमने पहले रखे हुए थे सारे। ठीक है, मसाले मैं आपको फिर बताता हूँ। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया साबित, आधा चम्मच दरन मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और हंसवे टेस्ट नमक। मैंने 1 चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो हमने मसाले सारे इसमें ऐड कर देने, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हम इसे हल्की आंच पर भूनेंगे अच्छे से, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छे तरीके से भून जाए आलू के साथ। इसे मिक्स करके 2-4 मिनट से भूनते रहना है, साथ हिलाते रहना है। 2 मिनट के लिए आपने ढकना दे देना है, आंच आपने हल्की रखनी है ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। सो मसाला हमारा भून चुका है, तो हम अब इसमें ऐड करते हैं टमाटर। आपने टमाटर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हल्की आंच पर हम इसका ढक्कन देकर इसे दम बंद कर देंगे। अच्छा जी, टमाटर हमारे घुलना शुरू हो गए हैं। जो मैं आपको टिप्स बता रहा था कि प्याज आपने कब डालने हैं, प्याज डालने हैं दोस्तों जब ये टमाटर बिल्कुल खुशक हो जाए, इसमें ऑयल आ जाए, आलू गलने तक हों, बस उन्हें मतलब हल्की सी कमी रहेगी आलू में, तो तब आपने प्याज ऐड कर देने हैं। तो टमाटर ये आप देख सकते हैं हमने लंबे लंबे टुकड़ों में काटे थे, अब हमारे टमाटर बिल्कुल हल्के हल्के मतलब रह गए हैं, बाकी इसमें घुलना शुरू हो गए हैं। तो हल्का हल्का ऑयल भी आप निकलना शुरू हो रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कि आलू कहाँ तक हमारे पहुँचे हैं। तो हल्की सी इनमें कसर ज़रूर है, लेकिन ऑलमोस्ट गल चुके हैं, लेकिन हल्की सी इसमें कसर अभी है। तो वो साथ पकाते पकाते वो भी कसर इसकी पूरी हो जाएगी। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं हरी मिर्चें, जो कि मैंने कहा था साबित लेनी है, इसको काटना नहीं है, आपने इसमें ऐड करना है। और दोस्तों इनको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं, इसको टाइम भी नहीं ज़्यादा लगता है, आपके सामने ही है। हम वीडियो का मतलब पॉज ज़रूर करते हैं बीच में जब हम दम लगाते हैं या कोई और काम साथ करते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट आराम से बन जाती है आलू की भुजिया। जल्दी हो, खाना जल्दी तैयार करना हो, कोई मजबूरी हो, तो आपने आलू की भुजिया ही जहन में लेनी है। हरी मिर्चें भी डाल दी, टमाटर भी ऑलमोस्ट घुल चुके हैं, तो आलू भी तकरीबन गल ही चुके हैं। तो हम अब सिर्फ 2-4 मिनट इसको हल्की आंच पर दम देंगे। तो हमारे 2-4 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सबसे लास्ट में जो हमने कहा था प्याज ऐड करना है, वो हम ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, आराम से करना है, एहतियात से कि आलू हमारे टूटे ना।
बस हमारा काम फाइनल हो गया है। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सालन तैयार हो चुका है। बस हमने इसको 5 मिनट दम लगाना है। तो आँच आपने हल्की ही रखनी है। यहाँ पे ढक्कन देकर 5 मिनट दम देना है। उसके बाद आपका सालन तैयार है। आलू भी ऑलमोस्ट गल चुके हैं, बस हम दम लगाना चाह रहे हैं जो कि प्याज खड़ा खड़ा है, हल्का सा घुल जाए इसके अंदर। तो हमारा सालन तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर पहली मरतबा है ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिले वो नोटिफिकेशन में शो हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।